नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस पांडा आप सब लोगों को आज की ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप भारत की जिस भी कोने में हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और चलिए बात करते हैं आज की ट्रेनिंग की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बड़ी सोच की बड़ा जादू। ये तो आप जानते हैं, अगर बहुत पैसा कमाना है, बहुत शोहरत चाहिए, आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं तो बड़ा सोच तो रखना पड़ेगा। और मैं नहीं बोलता कि आप बड़े सोच नहीं है, हम सबके अंदर बड़ा सोच था तब हमने सचमुच में आए, नहीं तो हम सचमुच में आते ही नहीं, हम कहीं भीड़ का हिस्सा होते। आज बड़ा सोच था तभी हमने सचमुच में ज्वाइन करने की एक डिसीजन लिया और सचमुच में आ गए। लेकिन आ तो गए, आने के बाद हमने क्या किया? जो सपने के साथ हम बिजनेस में आए थे, क्या उस दिशा में हम काम कर रहे हैं? क्या वो सब कुछ हम कर रहे हैं पाने के लिए? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप इन्हें जानते होंगे, ये हनुमान जी। दोस्तों, इनसे ज्यादा बलशाली, इनसे ज्यादा ताकतवर आदमी शायद कोई नहीं है दुनिया में। आप सब जानते हैं, हनुमान जी के अंदर सबसे ज्यादा ताकत था, सबसे ज्यादा शक्ति था, और ये जो चाहे कर सकते थे। और इनके ऊपर हमेशा भगवान श्री राम का आशीष था। तो ये जो कुछ करते थे भगवान इनसे करवाते थे। ये भी माना जाता है कि ये भगवान का रूप है, ये मानते हैं आप। लेकिन और एक शख्स को मैं आपको मिलाना चाहूंगा, इनको भी आप जानते हैं। ये कौन है? ये है जामवंत जी, या जामवंत भी बोला जाता है इनको। ये राजा थे। आप जानते होंगे रामायण में क्या हुआ था। रामायण में ऐसे हुआ था, जब पता चल गया कि सीता जी है लंका में, तो ये डिसीजन हुआ कि पहले जाकर चेक करके आए सचमुच सीता जी है कि नहीं है वहां पे। लेकिन लंका में जाना था, भारत से लेकर के जो श्रीलंका था वो काफी दूर था, और बीच में सी था। इस सी को पार कौन करेगा? कोई पुल नहीं था, कोई दूसरा साधन नहीं था। तो चुना गया कि हनुमान जी जा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी बोला, मैं कैसे जाऊं इतना दूर? तब उनको जामवंत जी ने याद दिलाया कि हनुमान जी आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के अंदर वो ताकत था। आप लोगों को पता होगा, जो मतंग ऋषि थे उन्होंने हनुमान जी को साथ दिया था, क्योंकि हनुमान जी बचपन से ही बहुत ताकतवर थे। वो जब मर्जी जो चाहे कर लेते थे। वो बचपन में एक बार सूरज के पास चले गए, बोले मैं सूरज तुझे खाऊंगा, क्योंकि लाल दिखाई दिया, उनको लगा कि फल है। तो उन्होंने सूरज को खाने के लिए चले गए, तो चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। तो फिर मजबूरी में फिर उनको बाकी देवताओं ने रोका तो वापस आ गए। लेकिन जो नटखटपन था वो खत्म नहीं हुआ। वो क्या करते थे, इतना बलशाली थे, जब वो छोटा थे तब वो हमेशा जाकर के पहाड़ों में और जंगल में घूमते थे और बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंकते थे। उस समय जो मुनि ऋषि होते थे वो सारे जंगल में रहा करते थे, उनका कुटिया होता था जहां पे वो लोग अपना पूजा करते थे। तो हनुमान जी क्या करते थे, ये पेड़ उठा करके फेंक देते थे जहां मर्जी, उनके घर के ऊपर फेंक देते थे, उनके यज्ञ पे फेंक देते थे। तो बड़ा डिस्टर्ब होते थे मुनि ऋषि जो थे। तो इसमें उन्होंने एक दिन यही किया। मतंग ऋषि जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने पेड़ पर उखाड़ के चारों तरफ मतंग ऋषि का जो कुटिया था उस पर फेंक दिया। और मतंग ऋषि थे बहुत गुस्से वाला, तो उन्होंने उनको साफ दे दिया। साफ दे दिया कि तुम्हारे अंदर जितना ताकत है, तुम्हारे अंदर जितना पावर है ना, ये तुम सब कुछ भूल जाओगे आज के बाद। जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब जाके दोबारा तुम्हारा वो बल तुम्हारे अंदर वापस आएगा। और बचपन से लेकर के हनुमान जी के अंदर वो ताकत था, लेकिन साफ के कारण हुआ था क्या, उसको भूल चुके थे। जब उनको जामवंत जी ने याद दिलाई ये बातें, तब जाके दोबारा उनके अंदर वो बल सारे वापस आ गए। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। तो हनुमान जी क्या किए, पूरा जो समुद्र था उसको लांग के चले गए लंका में। और दोस्तों, हमारे चारों तरफ ना ऐसे मतंग ऋषि भरे पड़े हैं। और कुछ लोगों को कोरोना ने साथ दे दिया, भाई घर से मत निकलो। कुछ लोगों को पड़ोस में जो मतंग ऋषि हैं उन्होंने बता दिया, इतना नेगेटिव कर दिया। आप बड़े जोश में, आप बड़े सपने लेकर के सब में ज्वाइन कर गए थे अपने ड्रीम पूरा करने के लिए। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के मतंग ऋषि थे उन्होंने आपको इतना बड़ा साथ दे दिया कि तू यहां कुछ कर नहीं सकता, ज्वाइन कर गया, पहले हमें करके दिखा। या कभी कभी हमें लोग घमंड पालना शुरू कर देते हैं। ये सब सुन सुन के ना कहीं हम अंदर मान लिए कि शायद मेरे से नहीं हो सकता। और उसके बाद ये जो बड़ा विपदा आ गया पिछले 3-4 महीने से, कुछ लोग और सहम गए, उनका क्या होगा। लेकिन आपके अंदर वो ताकत है। आपने जो डिसीजन लिया था कुछ करके दिखाने का, कुछ पाने का जो चाहत था ना, वो आपके अंदर आज भी जीवित है। मैं वही दोबारा आज जामवंत बन के आया हूं आपको याद दिलाने के लिए
कि आपके अंदर सारे पावर्स हैं, अगर आप सही तरह उसको यूटिलाइज करो तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं 1 2 3 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर। और ये था क्या, जो सपने थे हमारे, वो क्या था सपने, जो हम सुबह शाम दिन रात लोगों को बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा। हमारा सपना था मारुति लेना या ऑडी लेना। मैं जानता हूं, हो सकता है आपका पहला कार हो सकता है मारुति, आपका पहला कार हो सकता है वैगनर, आपका पहला कार हो सकता है सेंट्रो, लेकिन आपका ड्रीम कार जो है वो है ऑडी, वो है मर्सिडीज, वो है BMW, वो है रेंज रोवर। मुझे पता है ड्रीम है, लेकिन क्योंकि मन में वो डर बैठा हुआ है, मन में वो शंका बैठा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, अपने आप को छोटे में संतुष्ट कर लिया आज। लेकिन मत भूलिए आपका ड्रीम वो बड़ा था। आप आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फेसबुक में मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में हैं, जिन्होंने बड़े बड़े गाड़ियों का साथ फोटो खींच के अपने डीपी में रखा हुआ है। मेरा खुद का गाड़ी का फोटो कम से कम सैकड़ों लोगों का डीपी में पड़ा हुआ है। आपका कभी ना कभी ड्रीम था, जब आप प्रोग्राम में आए थे तलपट्रा में, जब आए थे कोई बड़े इवॉल्स में, तब आपने हमारा गाड़ी के साथ फोटो खींचा था और आपने डीपी में रखा था कि ये गाड़ी मैं जरूर खरीदूंगा। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ ये ड्रीम धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं, जिस गली में आप रहते हैं उस गली से आप निकलना चाहते थे, आप सबका ड्रीम था बहुत अच्छा घर, जहां मेरे पास सब कुछ सुख सुविधा होगा, जहां मेरा बच्चों के लिए, मेरे गेस्ट के लिए, अगर कोई घर से आ जाता है, माँ बाप के लिए, हर किसी के अलग अलग कमरे होंगे। मैं तो ये भी सुना हूं, लोग बोलते थे कि मेरा घर में स्विमिंग पूल जरूर होगा। लेकिन हुआ क्या, सालों बीत गए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद आज क्या है, आप जिस गली में थे उसी गली में बैठे हुआ है। मत भूलिए जो आपका ड्रीम है उसके लिए आप सेप्सॉप में आए थे, आप यहाँ घर चलाने के लिए नहीं आए थे। जो लोग सिर्फ घर चलाने के लिए सेप्सॉप कर रहे हैं ना, उनका चेक काफी छोटा है। जो लोग ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं उनका चेक आज भी बहुत बड़े बन रहे हैं और आगे बहुत बड़े बनेंगे। मैं ये बताने वाला हूं कैसे ये बहुत बड़ा चेक बन सकता है, कैसे दोबारा आप ये सब ड्रीम जो मैंने बताया, ऑडी जो मैं दिखा रहा हूं, ये घर और बहुत सारे सपने हैं। मुझे पता है बैंक वाला जो हम सातों सवाल लोगों को पूछते हैं सुबह से शाम तक, ये आपका ड्रीम है, ये ड्रीम हम पूरा कर सकते हैं। ये ड्रीम मेरा भी था, ये ड्रीम हर्षा का भी था, ये ड्रीम बाकी सारे सिंगल लीडर्स का था और आपका भी है। हमने अपना ड्रीम पूरा किया, आप भी पूरा कर सकते हैं। और बात करूं सेल्फ ज्वाइन करने के बाद ना, हमारे मन में बहुत बड़ा सपना जागना शुरू हो गया था। जब हम 1 2 5 ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कर दिया ना, हमारे मन में एक सपना आ गया था कि हम डायमंड जरूर बनेंगे। सेल्फ में कुछ भी हो जाए ना, मुझे डायमंड बनना है। मैंने खुद देखा है, ऐसे सैकड़ों ट्रेनिंग में मैंने खुद अटेंड किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स इवॉल्व्स में हम जब भी किसको पूछते थे कितने लोग डायमंड बनेंगे, 100% लोग हाथ उठाते थे, सर मैं डायमंड जरूर बनूंगा। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 100% लोगों का ये सपना था, कुछ ना कुछ हो जाए, मरने से पहले ना डायमंड बन के जरूर मरूंगा। भले मैं आज ज्वाइन किया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बाकी सब चीजें नहीं है, लेकिन जब मैं दुनिया छोड़ूंगा ना उससे पहले डायमंड जरूर बनूंगा। लेकिन और एक हकीकत है, पहले होता था डायमंड बनने के लिए आपको 10,000 टीम की जरूरत था, जो 2:1 में हुआ करता था। आपकी एक साइड में लगभग 3334 टीम होना चाहिए, दूसरी साइड में 6,700 समथिंग टीम होना चाहिए। लेकिन जब से बीवी में डिवाइड कन्वर्ट हो गया, आज आपको लगभग 20 लाख बीवी चाहिए, 20 लाख बीवी। और ये हकीकत है कि जब तक आपका नीचे 2:1 रेशियो में 20 लाख बीवी कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप डायमंड नहीं बन सकते। मेरा बात मानते हैं? अब सपना तो यह था कि हम 20 लाख बीवी जरूर करेंगे, चाहे इसको आप 1 साल में कंप्लीट करो, चाहे आप 2 साल में कंप्लीट करो, चाहे आप 5 साल में कंप्लीट करो। जितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे ना, आपके पास पैसा ज्यादा बच जाएगा। अगर आप बहुत लंबे समय में डायमंड बने ना, आपके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि सारे पैसे खर्चे हो जाएंगे आपके। क्योंकि जैसे जैसे आप सबसे पे आगे बढ़ते हैं, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आपका खर्चा बढ़ता जाता है। क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में खर्चा होना ही है। आपके पास पैसा नहीं बचेगा ये ड्रीम पूरे करने के लिए। अगर यहाँ पे डायमंड शिप को आप 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल में पूरा कर देना, तो खर्चे करने के बाद भी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप बहुत लंबे समय में डायमंड बनते हैं ना, आपका नीचे लोग नहीं बचेंगे, आपके नीचे लीडर्स नहीं बचेंगे। आपको पता है डायमंड बन जाएंगे, लेकिन आपके नीचे लीडर छोड़ छोड़ के चलते जाएंगे। अगर आप 10 साल में डायमंड बनते हैं ना, आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपके नीचे बहुत कम लोग बचे होंगे। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल में डायमंड बनेंगे ना, आपका नीचे सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों लीडर होंगे, क्योंकि जो रेगुलर पैसा कमा रहे हैं ना, वही आपके साथ टिके रहेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ये जो 20 लाख बीवी है, ये आप कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं? मैं तो बताया कि आप अगर जल्दी कंप्लीट करेंगे, आपके पास पैसा बचेगा, आपके पास टीम बचेगा। अगर आप बहुत लंबे समय में कंप्लीट करेंगे डायमंड शिप, आपके पास ना पैसा बचेगा ना टीम बचेगा।
मैं बात करता हूं, अगर आप हर किसी को ट्राइपॉड से ज्वाइन कराते हैं, जो ट्राइपॉड है 600 बीबी का, अगर 600 बीबी में ज्वाइन कराते हैं तो आपको सिर्फ 3334 ज्वाइनिंग चाहिए, सिर्फ 3334 ज्वाइनिंग, जो बहुत कम फिगर है। अगर सब कुछ 600 बीबी में ज्वाइन कराते हैं तो आप 3334 आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 4 साल की बात करूं तो आपके पास लगभग 200 से ज्यादा हफ्ते हैं। 200 हफ्ते में 3334 ज्वाइनिंग हो सकता है, बहुत आसान है करना। लेकिन अगर इसी को आप हर किसी को सिर्फ सिंगल आईडी से ज्वाइन कराते हैं 200 बीबी सेल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगभग 10,000 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। टाइम उतना है लेकिन ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसी को आप और थोड़ा समय लगा दिए, आपने 100 बीबी पे आ गए, आपने 100 बीबी का ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया, तो आपको लगभग 20,000 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप डिवाइड करिए उसको हफ्ते में, 200 हफ्ते में 20,000 ज्वाइनिंग। अगर इससे मैं और आगे जाता हूं, अगर आप सबको 50 बीबी में ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आपको लगभग 40,000 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। 40,000 लोग 2 साल 3 साल 4 साल में। अगर इससे नीचे आप चले जाते हैं तो क्या होगा, अगर आप 20 बीबी में लोगों को ज्वाइन करना शुरू कर दिए, होगा क्या, आपको लगभग 1 लाख लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए। और आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बोला जाता है, सेल्स में ये बोला जाता है 10:2 रेशियो। अगर आप 10 बंदे को प्लान दिखाते हैं, उसमें से सिर्फ 2 से 3 लोगों का ज्वाइन करने का चांसेस है, बाकी लोग प्लान देखने आएंगे नहीं। अगर देखने के बाद फॉलोअप में ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर मैं मान लेता हूं 10 में से 2 ज्वाइनिंग होता है आपका एवरेज, तो 1 लाख लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपको कितने बंदों को प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको आपका टीम को मिला के। और आपको अगर मैं 4 साल की बात कर लूं, आपको 200 हफ्ते में 1 लाख ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। 1 लाख ज्वाइनिंग मतलब 200 में डिवाइड कर दूं तो हर हफ्ते कम से कम 500, हर हफ्ते मिनिमम 500। अगर 500 के नीचे आपने किसी हफ्ते ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो आपका 4 साल में भी डायमंड बनना मुश्किल है। अगर आप 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपको 1000 से ज्यादा ज्वाइनिंग करना पड़ेगा हर हफ्ते। आप सोच के देखिए, आप अपने सपनों को कितना लंबा करना चाहते हैं और कितना दूर आपसे भगाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप 3334 ज्वाइन करके डायमंड बने, या आप 1 लाख लोगों को ज्वाइन करा के डायमंड बनना है, ये आपका मर्जी है। अब मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मैं सेल्सफोर्स में ज्वाइन किया था 2008 में ना, मैं इंडिया नेवी में नौकरी करता था और सेल्सफोर्स में ज्वाइन करने आ गया। ज्वाइन करने के बाद जब मैं सेल्सफोर्स ज्वाइन किया ना, तो मेरा सैलरी होता था 14,000 रुपया से मुझे लगभग कटने के बाद पीएफ और बाकी चीजें कटने के बाद मेरा हाथ में 10,000 आया करता था। और जब मुझे प्लान दिखा गया, प्लान दिखा के जब समझाया गया कि आप एक आईडी पे ज्वाइन करोगे आप इतना पैसा कमाओगे, आप ट्राइपॉड पे ज्वाइन करोगे आप इतना पैसा कमाओगे। लेकिन लोगों का आदत है पैसा बचाने की, क्योंकि इसीलिए तो पॉकेट यहां दिया गया ना दिल की बगल में, कि दिल के लगा के पैसा रखो। हर कोई चाहता है मेरा पैसा बच जाए, मैं भी सोचता था मेरा पैसा बच जाए। मुझे बहुत समझाने के बाद जब मैं ज्वाइन करने के लिए फाइनल हो गया तो अमित शाह मेरे पास आए, बोले लाओ चेक दे दो, क्योंकि उस समय इंश्योरेंस हुआ करता था 15,000 का, तो इंश्योरेंस के लिए हम चेक ज्यादातर देते थे लोगों को। तो मैंने क्या किया, 15,000 का चेक काट के उनको दे दिया, क्योंकि मुझे समझ आया मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं सच में। तो अमित शाह ने मेरा चेक को एक बार देखा और मेरी तरफ एक बार देखे, देखने के बाद उन्होंने वो चेक को फाड़ के फेंक दिया। ये बात आपने बहुत बार सुन चुके हैं, मेरे मुंह से भी अमित शाह के मुंह से भी। आप सोचिए अपलाइन का कॉन्फिडेंस कितना था मेरे ऊपर। तो उन्होंने चेक फाड़ के फेंक दिया और सीधा एक बात बोले, अगर करना है ना ट्राइपॉड से करो, नहीं तो मत करो। मैंने भी उनकी शक्ल की तरफ देखा, 2-3 मिनट के लिए सोचा, सोचने के बाद फिर दूसरा चेक निकाला और 45,000 का चेक काट के दे दिया। और मेरा जो पहला 3 आईडी वो इंश्योरेंस में था, 45,000 का ज्वाइनिंग था मेरा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पीएफ से विड्रॉ करके पैसा दिया था। आपको लगता है 10,000 कमाने वाले के अकाउंट में 45,000 पड़ा होगा? और 2008 में 45,000 आज के 1.5-2 लाख के बराबर है। मैंने थोड़ा सा सोचा और मुझे याद आया, उन्होंने मुझे दोबारा ट्राइपॉड का फायदा समझाया वहां पे, और मैंने 45,000 काट के दे दिया। और उसका फायदा क्या हुआ, आज मैं एक आईडी से मरकरी हूं, दूसरी आईडी से वीनस हूं। अगर मैं सिर्फ एक आईडी लेके रुक जाता वहीं पे, होता क्या मेरा एक आईडी, आज मैं एक आईडी से मरकरी हूं, जो आज मैं बोलता हूं 7.5 करोड़ रुपया कमाया हूं, तो मैं टॉप आईडी पे सिर्फ आज 5.5 करोड़ कमाया होता। जो 2 करोड़ है वो कम हो जाता मेरा। मैं तीसरी आईडी से भी टॉप आज हूं, एमरल्ड बनने वाला था, लेकिन मैं दूसरी आईडी पे 2 आईडी पे काम कर रहा हूं। आप सोच के देखिए क्या लोगों को आप समझाते हैं बातें। मैंने ट्राइपॉड से ज्वाइन किया, जब मैं टीआरएन को प्लान दिखाया ना, उनका भी सैलरी उतना था 10,000 रुपया। मुझे पता था 10,000 है, वो रहते थे लेंटर वाले घर में, बहुत प्रॉब्लम था उनके घर में। अगर पैसा होता तो अच्छे घर में रह रहे होते,
मैं भी 1 BHK में था, वो भी 1 BHK में थे, लेकिन क्योंकि मैं ट्राइपॉड लिया था, मैंने इनको समझाया, देखिए मैं भी 3 आईडी पे ज्वाइन किया हूं। मैं जब उनको ज्वाइन कराने गया था ना, मैं अपना आईडी खोल के दिखाया, देखो ये 3 आईडी मेरा, अर्चना 09, अर्चना 10, अर्चना 11, और मैंने अपना जो रिसिप्ट था वो भी उनको दिखाया। तो मेरा दिखाने के कारण उन्होंने भी पीएफ से पैसा उठा किया, क्रेडिट कार्ड से पैसा लगाया, क्योंकि सैलरी उतना था, बहुत पैसे वाले नहीं थे TR90, लेकिन क्योंकि मैं ट्राइपॉड से था इसलिए उन्होंने भी ट्राइपॉड से आया। उसके बाद मैंने जिसको भी ज्वाइन कराया इस बिजनेस में, 99% लोगों को मैंने ट्राइपॉड से ज्वाइन कराया है। मैंने सिंगल आईडी का बात ही नहीं होता था। आप जान के हैरान हो गए, जब हम काम करते थे ना, लोगों को हमने 7 आईडी से भी ज्वाइन कराते थे, 6 आईडी से भी ज्वाइन कराते थे। ऐसा नहीं कि लोग पैसे वाले थे, वो ज्यादातर लोग डिफेंस बैकग्राउंड से होते थे, जिनका सैलरी 10,000, 12,000, 15,000 होता था। लेकिन क्योंकि हम ट्राइपॉड से थे, हम ट्राइपॉड के नीचे बात ही नहीं करते थे। हम लोगों से 5 आईडी, 6 आईडी, 7 आईडी की बात करते थे। हमें उन्हें बताते थे आगे जाके आप इस पे काम करना, भाभी जी इस पे काम करेंगे, बच्चे इसमें काम करेंगे, आपका मम्मी पापा इसमें काम करेंगे। तो उनको लगता था, और हम सबूत भी साथ में दिखाते थे, देखो मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरा इंश्योरेंस का कॉपी है, मैं अपना इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाता था। मैंने जिसको भी ज्वाइन कराया, विशेष जी को हमने ज्वाइन कराया, विशेष जी 3 आईडी लिए, धीरे धीरे करके वो 17 आईडी में कन्वर्ट हो गया, उनके घर में 17 आईडी आ गया हमारे पास। मैंने वीरेश भारती को ज्वाइन कराया, जो मेरा साथ नौकरी करता था, एक ही ऑफिस में हम बैठते थे, वो एक आईडी लेने के लिए तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक आईडी से ज्वाइन किया, और धीरे धीरे करके पूरा घर में 13-14 आईडी हो गया। जो मैं ट्राइपॉड से शुरू किया था, आज मेरे पास खुद के नाम पे और मेरे वाइफ के नाम से 8 आईडी है। आप सोच के देखिए, क्योंकि हमें यह समझ आता था, क्योंकि पैसा कमाने के साथ जल्दी डायमंड बनना भी जरूरी है। जल्दी डायमंड बनने के लिए आपका नीचे लॉग आईडी ज्यादा होना जरूरी है, उतना मेहनत लगेगा। आप किसी को 20 वीडियो में ज्वाइन कराते हैं, आप किसी को 50 वीडियो में ज्वाइन कराते हैं, आप किसी को 600 वीडियो में ज्वाइन कराते हैं, वही फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको वही भाग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, आप वहां पे बहुत सारे, आपकी डायमंड बनने का रास्ता जल्दी पार हो जाएगा, लेकिन यहां पे होगा कि आपका इनकम भी छोटा होगा और आपका डायमंड बनने का रास्ता भी बड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं न्यू ज्वाइनिंग की, मैं रिपर्चेज की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल रिपर्चेज एक अलग चैप्टर है, जो अलग सब्जेक्ट है, वहां पे आप लोगों को जितना चाहे दे सकते हैं, आप आदत डलवा सकते हैं, 20 बीबी, 30 बीबी, 50 बीबी, 100 बीबी, जिसकी जितना रिक्वायरमेंट है आप जितना चाहे वहां दे सकते हैं। वहां मंथली दे सकते हैं, आप वीकली दे सकते हैं, आप 6 महीने में दे सकते हैं, आप जितना मर्जी दें वहां पे। लेकिन न्यू ज्वाइनिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग में आप जितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपकी इनकम और आपकी प्रमोशन की लेवल उतना दूर होता जाएगा आपसे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2008 की, मैं बात करना चाहता हूं दोबारा। 2008 में ना होता क्या था, एक बंदे का ना जो एवरेज इनकम था इस देश का, भारतवर्ष का जो पर कैपिटल इनकम था, वो लगभग 40,000 करीब था। पर कैपिटल इनकम है क्या, अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 2 लोग पैसा कमा रहे हैं, तो टोटल पैसा को 5 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। भारतवर्ष में जितने लोग हैं, 137 करोड़ लोग हैं, टोटल देश का जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 137 करोड़ में, तब निकलता है पर कैपिटल इनकम। ये 2008-9 में था सिर्फ 40,000, और हम लोगों को ज्वाइन कराते थे 45,000 में। सोच के देखिए। और एक साल बाद जब 2009-10 आया ना, 2009-10 में जो पर कैपिटल इनकम था, ये बढ़कर थोड़ा सा ऊपर चला गया, 40 से 46,000 हो गया। तभी भी हम लोगों को ज्वाइन कराते थे 45,000 में, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था, कोटक लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद हमारे पास रिलायंस इंश्योरेंस था, जो 15,000 की एक आईडी हुआ करता था। लोगों का इनकम होता था 10,000, 12,000, 15,000, क्योंकि हमें डर नहीं था। हम ये सोच के जाते थे कि हम किसी को बिजनेस में लेके आ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रॉब्लम भी होता था, मैं जरूर डिस्कशन करूंगा, आपके मन में बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर, लोग बोलते हैं कि सर बड़ा छोटा ज्वाइनिंग भी होता है। मेरे पास भी सवाल आता था, जब हम लोगों को ट्राइपॉड देते थे ना, कुछ ऐसे टीम थे सेल्सशॉप में जो लोगों को 5,000 में भी ज्वाइनिंग कराते थे, हाफ सेल में ज्वाइनिंग कराते थे। उस समय 2 चीजें होता था, फुल सेल, हाफ सेल। ये हाफ सेल होता था 5,000 का। तो लोग मुझे मिलते थे फील्ड में, लोग मेरा टीम वालों को मिलते थे, बातें करते थे, बोलते थे सर 5,000 में सेल्सशॉप में ज्वाइनिंग हो रहा है और आप 45,000 मांग रहे हो। मैंने इनको एक ही एग्जाम्पल देता था। दोस्तों, आप जानते हो, एक बंदा सब्जी बेच रहा है रेडी में, कितना टोटल इनकम, कितना इन्वेस्टमेंट उसका 15,000, 20,000 मैक्सिमम होता है। और एक बंदा वो है जो किराने की दुकान खोल के बैठा है, किराने की दुकान में इन्वेस्टमेंट कितना है उसका इन्वेस्टमेंट है 70,000, 80,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। वहीं पे मार्केट में लोग मिनी स्टोर खोल के बैठे हैं। मिनी स्टोर में कितना उनका इन्वेस्टमेंट है? उनका इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख।
और यहीं पे मार्केट में लोग मॉल खोल के बैठे हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। अगर देखा जाए चारों लोग बिजनेस कर रहे हैं। रेडी वाला भी बिजनेस कर रहा है, जो किराने की दुकान खोल के बैठा है वो भी बिजनेस कर रहा है, जो मिनी स्टोर खोल के बैठा है वो भी बिजनेस कर रहा है, और जो मॉल खोल के बैठा है वो भी बिजनेस कर रहा है। आप देखिए चारों का इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस है। जो रेडी खोल के बैठा है वो कमाता होगा दिन में 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया। जो किराने की दुकान खोल के बैठा है वो 1000, 1500, 2000 रुपया कमा लेता होगा। जो मिनी स्टोर खोल के बैठा हुआ है वो कमा लेता होगा 70,000, 80,000, लाख, 2 लाख। जो मॉल खोल के बैठा है वो कमाता होगा 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ महीने में। आपका इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा है, आपका नजरिया जितना बड़ा है, आपका इनकम उतना बढ़ेगा, आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। मैं लोगों को ये एग्जाम्पल दिया करता था कि आप चाहते हैं मेरे साथ रेडी लगाना, या आप चाहते हैं मेरे पास मॉल खोलना। अगर आपको मॉल खोलना है तो ट्राइपॉड के साथ ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं ट्राइपॉड के साथ था और मैं साथ में ग्रुप खड़ा कर देता था। आज की बात करूं ना, आज लोगों का आज जो पर कैपिटल इनकम है देश का 2019-20 में ये लगभग 1,76,000 है एवरेज इनकम। जो मेरे फौज की भाई थे जो उस समय 10,000 कमाते थे ना, आज सबका तनख्वाह मिनिमम 60,000, 70,000, 80,000 रुपया है। अगर आज मैं जाके उनको बोलूं तू मेरे साथ ज्वाइन कर जा 2,000 रुपया में, वो तो बड़ा खुशी खुशी दे देगा मुझे 2,000। लेकिन होगा क्या आगे जाके? मुझे 1 लाख लोगों को ज्वाइन कराना है। जो काम मेरा 3,334 में हो सकता है, मुझे 1 लाख लोगों के पास बार बार जाना पड़ेगा। उनका प्रोडक्ट डिस्पैच, उनकी सारे प्रॉब्लम्स, उनकी सारी दिक्कत, वो ट्रेनिंग आ रहे नहीं आ रहे, उनसे फोन करना, उनसे बातें करना, उनकी टीम की सारे प्रॉब्लम देखना, उनसे मीटिंग लेना, सब कुछ करना मुझे उतना ही करना पड़ेगा। मैं पैसा कमाऊंगा उतना। सिर्फ 3,334 लोगों को देखना आसान है या 1 लाख लोगों को देखना आसान है? इसके ऊपर आप जरूर सोचिए, क्योंकि आज लोगों का इनकम बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हम लोगों को छोटे छोटे अमाउंट के साथ ज्वाइन करा रहे हैं। उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप उनका भला सोच रहे हैं। आप उनका भला अगर सोचते हैं ना, तो उनको रिपर्चेज में जितने हमारे पास प्रोडक्ट है ना, वो उनको खिला दीजिए। वो बड़ा स्वस्थ रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे, वो तंदुरुस्त रहेंगे। उनके घर वाले, उनका माँ बाप, वो आपको दुआ देंगे कि हमारे बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि रिपर्चेज में लोग सामान खरीद के खा रहे हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसके कारण तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे। लेकिन जो न्यू ज्वाइनिंग है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। दोस्तों ये देखिए, आप किसी भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कहीं पे भी आप सोशल मीडिया में चले जाइए, आप गूगल में चले जाइए, आप देखेंगे आज लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं आज मार्केट में, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ये देखिए, निजी स्कूल बंद होने के कारण एक टीचर हैं जो सब्जी बेच रहे हैं। पता ही टीचर कितने पढ़े लिखे हैं, ये एमएससी बीएड है। एमएससी बीएड होकर के, क्योंकि उनको स्कूल बंद हो गया, इनको तनख्वाह नहीं मिला, तो उनको और कुछ नहीं दिखा दिया, उन्होंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, रेडी लगा लिया। ये रेडी लगा के लगता है आप बड़े सपने पूरे कर पाएंगे, वो सिर्फ अपना घर चला पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, जयपुर का एक बड़ा सा ज्वेलर है जो लगभग 25 साल पे मार्केट में थे, वो आज सब्जी बेच रहे हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम में उनका सोना खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया, तो उनको दिखाई दिया कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट करूं, जो सब्जी बेचना शुरू करूं, उससे जो पैसा निकला आएगा वो पैसे से मैं अपना घर चला लूंगा। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। ये सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। आप सोचिए, अगर ये ज्वेलर जो है, इनको कोई जाकर के 20 रुपए का प्रोडक्ट देकर ज्वाइन करा देगा, कितना बड़ा क्राइम करेगा, सोच के देखिए। पैसे हैं इनके पास, इन्होंने अपनी बिजनेस से हट करके एक छोटा सा बिजनेस किया, टेम्पररी बिजनेस पे आए हैं। ऐसे सैकड़ों, करोड़ों लोग, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, लगभग इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग बेकार हो चुके हैं। ये सारे हमारा प्रोस्पेक्ट हैं। लेकिन अगर आप घर से निकलेंगे तभी आपको ये दिखेंगे। बहुत सारे लोग आज भी घर में बैठे हैं डर के। दोस्तों, पूरा दुनिया, पूरा भारतवर्ष में हर कोई बाहर निकल चुका है। आज ऑनलॉक हुए लगभग 25 दिन हो चुका है आज देश को। सारे जो गतिविधियां हैं, फाइनेंशियल गतिविधियां, सब कुछ चल रहा है। आप घर से निकलिए। घर से निकलने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए। आज मैं आपको याद दिला दिया आपका ताकत, आज आपको याद दिला दिया आपका सपने। अगर आपका सपने बहुत बड़े हैं, अगर आपका सपने में ताकत है, अगर आप चाहते हैं कभी बड़े गाड़ी में चलना, आप चाहते हैं बड़े घर में रहना, तो घर से निकलना स्टार्ट करें। घर से निकल के बड़े काम करें। डरे मत पैसा मांगने के लिए, लोगों के पास पैसे पड़े हैं। आप सोच के देखिए, आप जिनसे छोटे छोटे रकम लेके आते हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, इसमें से कोई बीमार पड़ जाए, कितना खर्चा करना पड़ेगा? ये आप पे भी लागू होता है। आप सोच के देखिए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, पैसा कहां से आएगा? मुझे याद आ रहा है, बड़ी अच्छी बात याद आ रहा है, 2009 में ना
जब मेरा टीम छोटा सा था, बिल्कुल बहुत छोटा था, मैं सिल्वर भी नहीं था शायद, ये 2008 की बातें हैं। तो मेरा टीम में ना एक दिन मैं घर में था, तो मेरे पास टीआर नायक जी और एक आरके सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने एक बंदे को लेके आए मेरे पास। वो बंदा साइकिल में आया था और चप्पल पहन के आया था, और उन्होंने मुझे लेके मिलाया, बोले सर ये लीजिए, ये है पीएस गिरी, ये हमारे साथ सबसे कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने बोला गिरी जी आप क्या करते हैं? बोला सर मैं घर घर घूम के ना घड़ी बेचता हूँ। मैंने बोला कितना कमा लेते हैं आप? बोला सर 3-4 हजार रुपया महीने कमा लेता हूँ। फिर थोड़ा देर बात हुआ, बात होने के बाद मैंने बोला ठीक है आप करिए। तो वहीं से उन्होंने पॉकेट से पैसा निकाला, क्योंकि होता है ना, टीआर नायक मेरा डाउनलाइन थे, तो उन्होंने निकाल के बोला सर के हाथ में पैसा दे दो। उन्होंने पैसा निकाला 3 एडी का पैसा। मैं देख के डर गया, मैं देखा पुराना साइकिल, खटारा साइकिल लेकर के बंदा चप्पल पहन करके मेरा हाथ में 3 एडी का पैसा रख दिया। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, मैं सोचा ये बंदा कहां से लाया 3 एडी का पैसा। मैंने पूछा गिरी जी आपने 3 एडी का पैसा लाया कहां से? उन्होंने बोला सर ब्याज पर लाया है। मेरा मन सोच रहा था पता नहीं ये ब्याज पे लेके आए हैं। मैंने पूछा कितना % ब्याज पे? बोला 36% ब्याज पे लेके आए हैं, 36% ब्याज पे सालाना। मुझे कुछ डर लग रहा था कि ये 3 आईडी से इनका स्टार्ट करूं ना करूं, क्योंकि हम सभी ट्राई करते हैं, और उन्होंने भी बोल दिया सर करूंगा तो सिर्फ ट्राइपॉड से करूंगा, क्योंकि उन्होंने नाइकी को देख चुका था, उन्होंने आरके सिंह जी को देख चुका था, उनका 5-5, 6-6 आईडी देख के ना वो भी अकड़ गए, बोले सर ट्राइपॉड से ही बिजनेस करूंगा। और गिरी जी को हमने ट्राइपॉड से ही ज्वाइन कराया, वो बिजनेस का ऑफलाइन है। दोस्तों सोच के देखिए 3000, 4000, 5000 कमाने वाला बंदा ट्राइपॉड से ज्वाइन करते थे, और आज 1,76,000 कमाने वाले को आप लोग क्या करते हैं? आप लोग छोटे से छोटे अमाउंट में ज्वाइन करा देते हैं। ये छोटे अमाउंट रिपर्चेज के लिए है, उसमें नोनी पीजिए, उसमें एलोवेरा जूस लीजिए, उसमें आप मोरिंगा खा लीजिए, ये रेगुलर खाइए ना। आप हर महीने 5,000, 10,000 का सामान खरीद के खाइए। जो पैसा आप डॉक्टर को देंगे, जो पैसा आप मेडिकल में बेकार में नष्ट करेंगे, उसी पैसे में आपके घर में हर महीने, हर साल में आप 80-90 लाख रुपए का खा लीजिए फूड सप्लीमेंट्स। आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, आप जोश में भरा रहेंगे, आपका काम भी शानदार चलेगा, और डरेंगे नहीं किसी को बोलने के लिए कि भाई ट्राइपॉड से ज्वाइन करो। तो दोस्तों आज से कसम खाना है कि ट्राइपॉड का नीचे हम किसी को ज्वाइन ही नहीं कराएंगे। आज एक बात होना चाहिए इवॉल्व इंडिया में, क्योंकि मैं जानता हूं इवॉल्व इंडिया में ऐसे ऐसे शेयर हुआ करते थे। हम कोई शेयर नहीं थे, मैं भी बड़ा डर के सबसे बिजनेस में आया था। जब मैं अजय सर से मिला ना पहली बार आकर, आप सब जानते हैं टाइगर के नाम से बोला जाता है, आप जानते हैं ना, अजय सर को टाइगर बोला जाता है इवॉल्व इंडिया में, शेरसोप में। जब अजय सर से मिला ना, अजय सर हमें एक ही बात समझाते थे, अपनी औकात से ना 10 गुना बढ़ के बात करो, 100 गुना बढ़ के बात करो, जितना आप सोच सकते हो ना उससे 100 गुना बड़ा बात करो। और हमारे अंदर जो डर था ना स्टार्टिंग में, थोड़ा अजय सर से मिल के, बातें सुन के, दीपक सर से, हर्ष सर से, अमित सर से मिल के ना हम लोग शेर बन गए थे। और सर का एक बहुत बड़ा सुंदर डायलॉग था, अगर कमाना है ढेर बन जाओ शेर। आपने भी सुना होगा बहुत बार। क्या वो शेर है? कहीं आपके अंदर वो शेर सो तो नहीं गया है? जगाइए शेर को, क्योंकि आपको डायमंड बनना है, आपको सारे सपने पूरे करना है, और अपने नीचे शेर पैदा करना है। अगर आपने एक कहानी सुना होगा, बहुत बार हम सुनाया गया हमें, अगर बहुत सारे शेर हैं, अगर उनका राजा बना दिया जाए भेड़िए को ना, कुछ दिन बाद सारे शेर भेड़ बन जाएंगे। अगर सारे भेड़ हैं, उनका राजा बन जाए शेर ना, कुछ दिन बाद ये भी सब शेर का चाल चलना शुरू कर देंगे भेड़ भी। तो डिसाइड करता है आप कैसे हैं, आपके अंदर का शेर अभी जागा कि नहीं जागा। अगर आप शेर हैं तो आपका नीचे शेरों की फौज खड़ा हो जाएगा, और हर कोई जो भी मार्केट में जाएगा ना वो ट्राइपॉड लेके आएगा, वो 600 रुपए का प्रोडक्ट लेके आएगा, मिनिमम 600 रुपए का ज्वाइनिंग लेके आएगा। आप सोचिए आपका डायमंड बनने का रास्ता कितना जल्दी कंप्लीट होगा। बहुत जल्दी हम डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की बात, जो आपके अंदर सोया हुआ शेर था वो जाग गया है, और आज के बाद आपका काम में बहुत तेजी आएगा, और हर किसी का बहुत बड़ा बड़ा चेक भी बनेगा। थैंक यू दोस्तों।